सेलेनियम, टेलोरियम एंड पोलोनियम, ये 3 जो एलिमेंट्स बचे हुए हैं। अब इसमें हम देखते हैं कि पोलोनियम कैसा है, एक रेडियो एक्टिव है, तो इसका डिस्कशन यहाँ पे नहीं होगा, इसका डिस्कशन जो है न्यूक्लियर केमिस्ट्री में होगा। तो अब है आप देखेंगे कि सेलेनियम, टेलोरियम, पोलोनियम जो है, इसमें जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है क्या क्या पॉसिबल है, -2, +2, +4 एंड +6। तो ऑक्सीजन में -2 कॉमन है और बाकी सब में +2 कॉमन हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन जो है इंक्रीज हो रहा है, मेटेलिक कैरेक्टर जो है डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रहा है। तो अब जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है, मैग्नीशियम सल्फाइड होता है, वैसे ही मैग्नीशियम सेलेसाइड होता है या मैग्नीशियम टेलोराइड होता है। तो अब सबके ऑक्सीडेशन स्टेट हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो पहला हम लेते हैं MgAc। आपको मालूम है कि सेकेंड ए ग्रुप ऑलवेज +2, तो यदि ये +2 है तो ये कितना हो जाएगा, ये -2, तो यहाँ पे हम लिख देंगे -2। सिलीनियम का हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल रहे हैं, तो यहाँ भी सिलीनियम इस तरह से सेकेंड कंपाउंड। अब हम डायरेक्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं SeCl2। यदि ये -1 है तो सिलियम -1 × 2 हो गया, क्लोरीन का -2, तो सिलीनियम कितना हो जाएगा, ये +2। अब यहाँ पे देखिए ये नॉन मेटल के साथ इसलिए पॉजिटिव, ये मेटल के साथ इसलिए नेगेटिव। नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड वन Ac2Cl2। अब ये देखिए -1 × 2 है तो ये कितना होगा, +1 × 2 होगा, आंसर आ गया +1। लेकिन देखिए Te2Cl2, जैसे Ac2Cl2 मालूम है हमें, S2Cl2 मालूम है, लेकिन T2Cl2 और PO2Cl2 अननोन है। कारण क्या है, ये जो बॉन्ड है, ये देखिए लेस बॉन्ड एनर्जी, T के बीच के जो बॉन्ड है, PO के बीच के बॉन्ड है, वो इतना वीक है कि वो एग्जिस्ट करता ही नहीं, वो अभी हमारे पास अननोन है। तो ये Ac2Cl2 हो गया, ये दोनों हमारे पास नहीं है, ये +1 हो गया। उसके बाद हम जाएंगे, जैसे आपने लिया है SOCl2, वैसे ही हो गया है ACOF2, और फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, तो ये क्या कहलाएंगे, सेलेनाइल हैलाइड्स। जैसे सल्फ्यूरिल क्लोराइड, तो सेलेनाइड क्लोराइड, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड। तो अब मैं सिर्फ इसमें से किसी एक को ले लेता हूं। यदि मैंने ले लिया ACOF2, ACOF2, अब यहाँ पे देखिए फ्लोरीन ऑलवेज -1, ये -2, और यदि x हम लेते हैं तो क्या कैलकुलेशन हो जाएगा, x + -2 + -1 × 2 = 0, तो x = आ जाएगा यहाँ पे +4, तो ये वैल्यू जो है यहाँ पे आ गया +4। तो -2 भी हो गया है, +2 भी हो गया, +4 भी हो गया है, और +1 भी हमारे पास आए। आगे भी देखते हैं, कुछ हो सकता है कंपाउंड्स में +1 फिर से आ जाए, तो ये हो जाएगा ACOF2, ये सब में वैसे ही हो जाएगा। ये यहाँ पे जो है ये +4 +4 +4 है। अब ये कंपाउंड्स को देखिए, ये दोनों को देखिए, यहाँ पे आप H2TeO4 कर दीजिए। जैसे ये दोनों आपने कंपाउंड लिया है, ये H2SO3 के जैसा है, और उसके बाद जो मैंने ये 2 कंपाउंड लिए हैं, ये H2SO4 के जैसा है। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट हम कैलकुलेट करेंगे, तो 5th वन लेंगे हम, ये ऑक्सी एसिड्स है, तो H2SeO3। अभी बताइए सिलीनियम में हमने ऑक्सीडेशन स्टेट लिया है X, ये है +1, ये है -2, तो यहाँ कैलकुलेशन क्या हो गया, +1 × 2, ये हो गया हाइड्रोजन के लिए, ये देखिए हाइड्रोजन के लिए, प्लस सेलेनियम का X एंड -2 × 3, ये 3 क्या है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम = 0, क्योंकि सम ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट तो 0 होना है, तो ये हो जाएगा +2 + x - 6 = 0, तो x का वैल्यू आ गया +4। तो जैसे यहाँ H2Ac में +4 आया, वैसे ही H2TeO3 यहाँ पे भी आ जाएगा ये +4। तो इसको मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल सिमिलर है ये, तो यहाँ पे ये दोनों एक जैसा है। अब ये जो रिमेनिंग 4 हमारे पास है, इनके ऑक्सीडेशन स्टेट को देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए, जैसे H2SO4 होता है वैसे ही है H2ACO4 और H2TeO4। उसके बाद TeI एंड TeI2, ये 2 बिल्कुल अलग हैं। तो पहले हम देखेंगे यहाँ पे 6th वन में हम ले लेते हैं H2SeO4, बिल्कुल वैसे ही टेल्यूरियम का हो जाएगा।
तो यहाँ पे यदि हम ले रहे हैं ऑक्सीडेशन स्टेट +1, ये x है -2, तो कैलकुलेशन क्या हो जाएगा +1 × 2 प्लस x प्लस -2 × 4, ये 4 क्या है, ये ऑक्सीजन एटम, ये 2 क्या है, हाइड्रोजन एटम, और इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। तो ये वैल्यू है +2 प्लस x -8, तो ये x इज इक्वल टू कितना आ गया +6। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि H2SO4 के अंदर +6 होता है, तो यहाँ पे भी +6 हो जाएगा, और बिल्कुल ऐसी कैलकुलेशन यहाँ होगा, ये +6 हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं TEI, जो टेल्यूरियम, ये जो है एक आयोडीन के साथ है और 2 आयोडाइड, वो डाई आयोडाइड, ये मोनो आयोडाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट मैं ले रहा हूँ TEI। देखिए एक्सेप्शनली ये कंपाउंड भी नोन है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे जो है +1 क्यों एग्जिबिट कर रहा है, कंपाउंड्स तो नोन है हमारे पास। तो TEI आयोडीन -1, तो ये x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये +1। उसी तरह से जब हम जाएंगे TEI2 पे, अब देखिए TEI2 पे, तो ये -1 × 2, तो ये कितना हो जाएगा +2, तो ये x का वैल्यू यहाँ डायरेक्ट +1 लिख दे रहा हूँ मैं, और यहाँ आ जाएगा +2। तो इस तरह से जो है डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स हमने लिया। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ +1 एंड ये हो जाएगा +2। तो अब बताइए यहाँ पे फाइनली जो है सिलीनियम का कितना है -2, यहाँ पे कितना है +2, यहाँ पे +1, इसके बाद बाकी ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने यहाँ लिख दिया है। तो इसको आप जो है नोट कर लीजिए या आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।